डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है, बरसात गिरी और कानों में इतना कह गई, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। जी हां, यह कहने का तात्पर्य यह है, हर किसी बंदे का वक्त आता है, अपना अपना समय होता है। आज किसी के बारे में आपको देखकर आपको खराब लग रहा है कि मैं पीछे हूं, तो घबराइए मत। आप भी मेहनत कीजिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए, प्राप्त कीजिए, क्योंकि किसी की भी हो हमेशा चलती नहीं है। कहते हैं आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। उठिए, अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 के ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपका यह पार्ट 4 है। यदि आपने पीछे के पार्ट को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां से देखें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। यह रहा आपका फर्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा प्रादेशिक विश्लेषण। क्या हो जाएगा आपका? प्रादेशिक विश्लेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां आपका क्या आया? मानव भूगोल। मानव भूगोल किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंध जो बनाता है, उसी को हम मानव भूगोल कहते हैं। जी हां, मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक के पर्यावरण के साथ संबंध जो है मानव भूगोल कहलाता है। तो यह था आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ये ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता थे। कहां के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता थे ये मनुष्य के प्रकृति के विषयों का, यह आपका जो है नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन जो है ग्रिफिथ टेलर ने किया था। यह मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना जो है इसमें आपको पड़ता है, जिसे हम नव निश्चयवाद संकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? अब देखिए कौन सा नहीं है। आपको जिंदगी में क्या चाहिए? लाइफ में अनुकूल जलवायु चाहिए, शांति एवं स्थायित्व चाहिए, रहन सहन की अच्छी दशाएं बिल्कुल चाहिए। अब है आपका रहन सहन की निम्न दशाएं, जो कि किसी को पसंद नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा लैटविया, जिसे हम लातविया भी कहते हैं। कहीं आपका लैटविया रहेगा, कहीं आपका लातविया रहेगा, लिखा हुआ दोनों एक ही है। यह जो है उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। यह देश कहां है? उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी राजधानी कहां है? ध्यान रखेंगे, लातविया की राजधानी आपका रिगा है, और यहां की जो मुद्रा है यानी करेंसी है वह है आपका यूरो। क्या है? यूरो। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? देखिए बार बार रिपीट होता है यह प्रश्न आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूब उल हक। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1990 में, कब? 1990 में जो है मानव विकास सूचकांक का निर्मित किया था। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेजन बेसिन। जी हां, अमेजन बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादित उत्पाद नहीं है? अब बताइए, कृषि से क्या होता है? चीनी होता है, बिल्कुल। कपास के द्वारा कपड़ा होता है, यह भी है। चाय भी होता है। सीमेंट आपका नहीं है, यह उद्योग से है। सो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट, जो कि कृषि उत्पादित उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। जी हां, उत्तर अटलांटिक महासागर से जो है आपका संबंधित है वृहद ट्रंक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बिग इंच पाइपलाइन प्रवाहित करता है। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किसे? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फ्रेंड्स, आपके मन में होगा कि मैं कुछ प्रश्नों का आंसर विस्तार में नहीं बता रहा हूं। सो आप मेरा हिस्ट्री का देख लीजिए, पॉलिटिकल का देख लीजिए। मैं वो प्रश्न आपको विस्तार से बताता हूं जो उसके लायक हो। अब जिसका आंसर आपका पेट्रोलियम है, उसमें मैं आपका विस्तार क्या बताऊं, है ना? तो जिस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम के लिए, वो प्रश्न को मैं आपको विस्तार से बताता हूं और बारीकी से बताता हूं। सो अभी आपका स्वेज नहर जुड़ती है, आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर एवं लाल सागर से। तो यह कहां है? स्वेज नहर, याद रखिए, यह मिस्र में है। कहां है? स्वेज नहर जो है यह आपका मिस्र में है, जो कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। जो कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नगर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नगर के किनारे पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेखीय। क्या हो जाएगा? रेखीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इथोपिया की राजधानी कहां है? तो इथोपिया की राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा। कहां है? अदीस अबाबा है। यह जो आपका इथोपिया है, यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी मुद्रा क्या है? याद रखेंगे, इसकी मुद्रा है आपका बिर। क्या है? बिर। अब इथोपिया का जो है पुराना नाम क्या था? तो याद रखेंगे, इसका पुराना नाम था आपका अबिसिनिया। इसे हम प्राचीन काल में अबिसिनिया के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फार्म एस्टेट बस्तियां प्रमुख रूप से कहां मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा में। कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कनाडा की राजधानी कहां है? तो याद रखेंगे, कनाडा की राजधानी है आपका ओटावा। कहां है? ओटावा है आपका कनाडा की राजधानी। यह एक उत्तरी अमेरिकी देश है। जी हां, कनाडा जो है यह आपका उत्तरी अमेरिकी देश है। और यहां की मुद्रा क्या है? तो याद रखेंगे डॉलर। जी हां, कैनेडियन डॉलर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेम्फिस जो है आपका यह आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? जी हां, भारत के किस राज्य की जनसंख्या जो है वह आपका सबसे कम है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम की जनसंख्या जो है वह आपका सबसे कम है। और सबसे ज्यादा कहां की है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश जो है वहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और भी जान लीजिए कुछ।
उत्तर प्रदेश की जितनी आबादी है ना, वह ब्राजील देश की आबादी से अधिक है। जी हां, ब्राजील जो आप देश जानते हैं उससे ज्यादा आपकी यूपी की आबादी है। कुछ और प्रश्न जान लीजिए, मैं लिख नहीं सकता क्योंकि लिखने में ज्यादा समय निकल जाता है, तो सुनिए, कॉपी कलम निकालिए और आप लिखिए। 2011 की जनगणना हुई है, आपको मालूम है कि 21 का अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि आपका लॉकडाउन था, कोरोना काल कारण नहीं हुआ है, तो 11 की जनगणना ही आपसे पूछा जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यदि पूछे तो बिहार होगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, उच्चतम जनसंख्या मैंने आपको बताया राज्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश, और सबसे कम आपका यही प्रश्न है सिक्किम। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो केरल, और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? केरल, और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य दुखद रूप से मैं कह रहा हूं बिहार है। क्या है? बिहार। तो इतने सारे प्रश्न जो था मैं आपको बता दिया। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? जी हां, बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका चीनी तिब्बती। क्या हो जाएगा आपका? चीनी तिब्बती। इसका जो है आपका जनसंख्या भाषा परिवार की सबसे कम है, लेकिन दूसरा स्थान आपका आता है ऑस्ट्रिक का। जी हां, भाषा परिवार की जनसंख्या में दूसरा स्थान आपका आता है ऑस्ट्रिक का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 1106। क्या हो जाएगा? 1106 आपका जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है कुल मिलाकर? जी हां, महिला और पुरुष दोनों मिलाकर कुल कितना है? 74.04%। जी हां, 74.04% आपका है। यदि आपको अलग अलग पूछ दिया जाए तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पुरुष के बारे में पूछा जाए तो पुरुष का जो है आपका है 82.14%। यदि महिला का पूछा जाए तो महिला का है आपका 65.46%। कितना है? 65.46। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक राज्य नहीं है? जी हां, किस राज्य में कपास उत्पादन नहीं होता है? तो चलिए मैं आपको यह प्रश्न आप पर छोड़ता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और भी बता देता हूं। यहां के आपका कपास के बारे में जान लीजिए। सबसे ज्यादा जो है आपका कपास का उत्पादन जो है गुजरात में होता है। ऐसे जान लीजिए महाराष्ट्र में भी काफी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात में होती है। उसके बाद किस मिट्टी में होती है कपास ज्यादा? तो काली मिट्टी में। किसमें? काली मिट्टी में। एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, पूरी दुनिया में, जी हां, पूरी दुनिया में कपास उत्पादन में भारत अपना जो है यह पहला स्थान रखता है। जी हां, नंबर 1 स्थान जो है आपका वह है भारत का। उसके बाद दूसरा स्थान आपका किसका है? तो इस आपका चीन का है। किसका है? चीन आपका दूसरा स्थान पे है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? कपास उत्पादक राज्य कौन नहीं है, यह कमेंट बॉक्स में देना है। इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न कुछ बता दिए जो आपके लिए जरूरी था जानना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? क्या है? निम्न उत्पादकता बिल्कुल है, विखंडित जोत यह भी है, अनियमित मानसून, मानसून का समय पे ना होना, आगे पीछे होना यह भी है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कोयला खदानों में या निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? आपका इसमें बताना है झारखंड में कौन नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली में जो है, सिंगरौली जो आपका झारखंड में नहीं है। तो यह कहां है? तो जान लीजिए यह आपका एमपी में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। जो मध्य प्रदेश के राज्य का 50वां जिला है आपका सिंगरौली। सिंगरौली जो है 50वां जिला है आपका।
नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा। जी हां, कृष्णा नदी जो है यह आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कि कैसे बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर यह बहती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में हीराकुंड परियोजना कहां अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में है, जो कि संबलपुर जिला में पड़ता है। यह ओडिशा में कहां पड़ता है? संबलपुर जिला। जी हां, यह जो है आपका संबलपुर जिला में पड़ता है। फ्रेंड्स, आपका यह प्रश्न जो है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, थोड़ा इसमें मैं 100% नहीं हूं, सो थोड़ा आप देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन है। कभी भी मैं आपको जो बताता हूं वो 100% होता है, तो इसमें थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इसकी चर्चा हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहां है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर। क्या हो जाएगा? हाजीपुर। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1 अक्टूबर 2002 में। जी हां, 1 अक्टूबर 2002 में जो है इसकी स्थापना हुई थी पूर्व मध्य रेलवे का। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है हाजीपुर ही है। जी हां, इसका मुख्यालय हाजीपुर ही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 1993-94 में जो है यह शुरू हुआ था आपका विजयनगर लौह इस्पात केंद्र। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए। यदि टोटल लिया जाए तो आपका 50-60 प्रश्न से ज्यादा मैंने आपको इसमें बता दिए होंगे प्रश्न। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लाइक कर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।